हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो लॉ 5 इयर्स को लेकर एक और अपडेट गाइस। नाउ हम वेट कर रहे थे कि अलॉटमेंट आउट हो जाए, राइट? क्योंकि सेकंड राउंड का क्या रिजल्ट आ रहा है, कौन सी पर्टिकुलर कॉलेज मुझे मिल रही है, मैंने बेटरमेंट चूज किया था, अब वो कॉलेज मिल चुकी है या नहीं, वो देखना बाकी है गाइस। सो उसको लेकर अपडेट जल्द आने वाला है, लेकिन उसके पहले नोटिस फॉर कैप राउंड 2। जैसे हमने देखा था नोटिस 1 फॉर कैप राउंड 1 एंड 2, अब ये जो नोटिस है दैट इज फॉर कैप राउंड 2। कैप राउंड 2 में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कैसे आपको कॉलेज मिलेगी, आपने बेटरमेंट सेलेक्ट किया था, इन केस राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं मिल रही है, राउंड 1 की कॉलेज रिटेन रहेगी या नहीं, या फिर आपको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सारे डाउट्स को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सो लेट्स सी द नोटिस नंबर 2 फॉर कैप राउंड 2। सबसे बेस्ट चीज जो सीईटी ने लाई है गाइस, दैट इज द पॉइंट नंबर 1, ये वाला। कॉलेजेस आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेरीफाई द डिटेल्स फील्ड इन सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म में स्टूडेंट काफी सारे गड़बड़ करते हैं। चलो फिल कर दिया मैंने 70%, और उसके बाद में मुझे पता चल रहा है कि यार मेरा तो 65% ही है। और कैप एप्लीकेशन फॉर्म के समय जब वेरिफिकेशन होता है तब वहां बताते हैं कि सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म और कैप एप्लीकेशन फॉर्म मिसमैच हो रहे हैं। सो ऐसे में कॉलेजेस के लिए रिक्वेस्ट की गई है कि सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म कंसीडर ना किया जाए। वो जो था वो सिर्फ सीईटी के एग्जामिनेशन तक ही था। इन एडिशन, कॉलेज शुड नॉट फोर्स द कैंडिडेट टू सबमिट हॉल टिकट ऑफ सीईटी एग्जामिनेशन। अब हॉल टिकट कोई संभाल के रखता है, कोई नहीं रखता है, सो हॉल टिकट की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट कम हो गया, अच्छी बात है। कॉलेजेस हैव कॉलेजेस हैज टू वेरीफाई द डिटेल्स फिल्ड इन कैप एप्लीकेशन फॉर्म ओनली। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, द कैप राउंड। कैप एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने प्रॉपर फिल किया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो भी आपका स्कोर है, आपको कॉलेज मिलनी ही है। ठीक है, लेकिन अगर अच्छा स्कोर किया है, 120 प्लस स्कोर किया है, और कैप एप्लीकेशन फॉर्म में गड़बड़ की है, कोई कुछ नहीं कर सकता। सो कॉलेजेस को भी यही रिक्वेस्ट किया है कि आप सिर्फ कैप का एप्लीकेशन फॉर्म देखो। ओके, कैंडिडेट्स एडमिटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2 विल हैव टू सबमिट एंड अपलोड द ओरिजिनल सीबीएसई कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ राउंड 2, आज एलोकेशन हो जाएगा गाइस। ओके, कैंडिडेट्स हु हैव मेड मिस्टेक इन फिलिंग द मार्क्स, एसएससी या एचएससी में कोई भी आपने मिस्टेक की है, ठीक है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकते हो 26 ऑफ जुलाई टू दी 28 ऑफ जुलाई के बीच, एंड फिल द न्यू कॉलेज ऑप्शन फॉर्म फॉर राउंड 3। सो राउंड 2 के लिए कोई भी कॉलेज ऑप्शन फॉर्म नहीं फिल किया हमने, 1 के ही कंसिडर किए गए, जैसे कि मैंने पहले ही नोटिस में आपको बता दिया था। अब राउंड 2 में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? सो वो आर एलिजिबल इन राउंड 2 कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, कोई भी आपको कॉलेज मिला है, एंड हैव रिजेक्टेड द एडमिशन और रिफ्यूज द एडमिशन, आपने एडमिशन नहीं लिया, नॉट रिपोर्टेड कॉलेज भी नहीं गए, नॉट ऑप्टेड फ्रीज और बेटरमेंट, कोई ऑप्शन भी सेलेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन ऐसे में क्या आपकी फर्स्ट सीट रिमेन रहेगी? नहीं, क्योंकि आपने ना तो फ्रीज किया, ना रिपोर्ट किया, ना बेटरमेंट किया, ठीक है, ना फीस पे किया। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड हैज पेड द वन टाइम सीट एक्सेप्टेंस फीस, दैट इज 1000 रुपीज आपने पे किए, एंड ऑप्टेड फ्रीज और बेटरमेंट ऑप्शन, जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया, बट हैव नॉट रिपोर्टेड टू द कॉलेज फॉर कंफर्मिंग द एडमिशन, आपने एडमिशन नहीं लिया, कोई बात नहीं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इन कैप राउंड 2। वो आर नॉट एलिजिबल। अब एलिजिबल कौन नहीं है? वही होगा जिसने एडमिशन अपना डन कर लिया हो, राइट? यही आपको ध्यान में रखना है। सो कैंडिडेट्स हु हैव बीन allocated college of first preference and have verified their documents, admitted in college through college login, paid the college fees, राउंड 2 में कंसिडर नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट हु हैव बीन allotted seat other than first preference as per the preference given by candidate, freeze the allotted seat by paying the 1000 rupees fees through candidate login, confirm admission, ठीक है, सच एडमिटेड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर राउंड 2। यानी आपने, एक तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया, आपने फ्रीज कर दिया, एक तो आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस मिला, आपने उसे भी फ्रीज कर दिया और एडमिशन ले लिया, आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे। और करना ही क्यों है, जब कॉलेज मिल चुका है, एडमिशन ले लिया, तो करना ही क्यों? थर्ड पॉइंट, कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड कॉलेज ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस एज वेल एज अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस and have verified their documents and have been rejected by the admitting college ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी इन एप्लीकेशन फॉर्म, आपके कैप एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ अलग बता रहा है, डॉक्यूमेंट्स कुछ अलग बता रहा है, मिसमैच हो रहे हैं, ऐसे केस में यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एलोकेशन इन राउंड 2। राउंड 2 में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके मिसमैच है। सर्च कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3, और इसीलिए मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने आपको, ठीक से देखने हैं यार, उसके बाद अपलोड करना है।
नाउ एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक ऑफ डायनामिक एलोकेशन फॉर राउंड 2 में आपको कॉलेजेस कैसे मिलेंगे? काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर मेरे जो अपर प्रेफरेंसेस है 1 2 3 4 5 6 समझ लो 6 प्रेफरेंस दे दिए मैंने, मुझे नंबर 4 की कॉलेज मिली, मैंने बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया, तो क्या 1 2 3 मिलेंगे या फिर 5 और 6 भी मिल सकते हैं, राइट? चलो बात करते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव बीन allotted seat other than first preference in round 1 and have opted betterment option and paid the 1000 rupees fees, once upward preferences is allotted to such candidate as per the college option or preferences field prior to round 1, his earlier seat allotment shall stand automatically cancelled due to application of logic of dynamic allocation। इसका मतलब है गाइस, आपको जो भी कॉलेज मिली है उसके ऊपर के प्रेफरेंस ही पहले आपको मिलेंगे। इन केस आपको ये कॉलेज मिली थी और इस बार सेकंड नंबर की कॉलेज मिल गई, ये अगर मिल गई तो ये वाली सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास ये सीट है और इस सीट में आपको एडमिशन लेना ही है, यहाँ बेटरमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है एज पर द नोटिस नंबर 1, राइट? If the candidate is not allotted seat in round 2 में कोई सीट नहीं मिली, then the seat already allotted in round 1, as the case may be, shall be retained automatically, but the candidate will have to report to the admitting college। आपको कॉलेज विजिट करना है और एडमिशन ले लेना है। अब जब 19th मतलब आज एलोकेशन होगा, आपको देखना है कोई कॉलेज नहीं मिली तो राउंड 1 की जो कॉलेज है वही रिपोर्ट कर लो गाइस और एडमिशन ले लो। College should confirm the admission for the candidates of round 2, though they have been allotted the same college in round 1. If the candidate does not report to the college in the specified period, this seat will stand forfeited automatically। ये सीट ही कैंसिल हो जाएगी, आपको वापस थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स को लेकर जिन्होंने भी कास्ट वैलिडिटी, ट्राइब वैलिडिटी, नॉन क्रीमी लेयर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनके रिसिप्ट अगर अपलोड किए थे, आपके पास जो लास्ट डेट है वो है राउंड 2 की लास्ट डेट। ओके, the candidates belonging to the reserve category who have been secured admission on seat for reserve category in round 1 and 2 on the basis of application of receipt। ठीक है, आपने अगर रिसिप्ट अपलोड किया है, राउंड 2 की जो लास्ट डेट है 22 जुलाई आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, अदरवाइज यू विल बी ट्रीटेड एज ओपन कैटेगरी कैंडिडेट इन राउंड 3 में फिर आपको वापस पार्टिसिपेट करना होगा और ये सीट भी चली जाएगी, ध्यान रखना है। इफ एनी एडमिटेड कैंडिडेट इन राउंड 1 एंड राउंड 2 विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3, राउंड 1 में एडमिशन आपने लिया है या फिर राउंड 2 में ले लिया है, आपको लगता है राउंड 3 में भी पार्टिसिपेट करें, क्यों करना है? पहले तो करना ही नहीं। और इनकेस अगर करना है तो क्या करना है, पहले जो आपकी सीट है उसको कैंसिल कर लेना है। अब कैंसिल करोगे वो सीट निकल जाएगी, फिर आप पार्टिसिपेट करोगे राउंड 3 में या फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड जो 4 होगा, आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, सो ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट, जिन्होंने रिसिप्ट अपलोड किया है वही बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं मिले कोई बात नहीं, आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है एडिट करो और उसके बाद एज अ ओपन कैटेगरी राउंड 3 में और इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड में पार्टिसिपेट करो। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर मे बी वेरी फ्यू सीट्स अवेलेबल फॉर राउंड 3। सो इसीलिए क्या करना है, राउंड 1 में जो कॉलेज मिली एडमिशन ले लेना है, राउंड 1 तो हो गया, राउंड 2 में अभी जो भी कॉलेज मिल जाएगी यहाँ आपको एडमिशन लेना ही है। थर्ड राउंड में कोई गारंटी नहीं है कि वो कॉलेज आपको वापस मिलेगी। Hence, candidates are requested to seek the admission in the allotted college, though the same college is allotted to the candidate in round 2। ठीक है, बहुत कम सीट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वैकेंसी फॉर राउंड 3 मे बी वेरी लेस। हेंस कैंडिडेट शुड टेक अ जुडिशियस डिसीजन फॉर देयर एडमिशन। गाइस, राउंड 2 में जो भी कॉलेज मिली है यहाँ अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म कर ही लो आप। और ये सबसे अच्छा बेनिफिट है जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था वो सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि राउंड 2 में प्रेफरेंस हमें बदलने नहीं पड़े और अभी आपको मैक्सिमम चांसेस है कि आपको कॉलेज अलॉट होगा ही, तो वो कॉलेज जाओ, विजिट करो, एडमिशन डन कर दो गाइस। ओके, जो भी आपके डाउट्स है आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा हो हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल द फ्रेंड्स। इन केस वांट प्रिपरेशन यू कैन जॉइन अस एट डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर। And if you are Pan India students, want to interact live with us, call on 9702405379। Don't forget to download our app to get the free resources and follow us on Telegram, YouTube, Facebook, and Instagram. That's all, guys. All the best for your career. See you in the next video.